बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने सॉल्व किए हैं, उसका हमारे पास कोई टाइम पाथ आ जाता है और उसमें से हम जब टाइम पाथ हमारे पास आता है तो ई की जो पार होती है उसके साइन से हम बता देते हैं कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर हमें ऐसे कोई सिंपल इक्वेशन ही गिवन है तो इस इक्वेशन का हम फेज़ जो लाइन है वो कैसे ड्रॉ करेंगे और उस फेज़ लाइन से हमें कैसे पता चलेगा कि इस इक्वेशन का जो टाइम पाथ होगा वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ये इक्वेशन आपको किसी भी फॉर्म में दी हो तो आपने इस फॉर्म में इसको चेंज करना है। एक तरफ तो हमारे पास डेरिवेटिव वाली टर्म होगी और एक तरफ सिंपल वाई वाली टर्म होगी। ठीक है, तो हम इसके दो कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम में हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और उससे हमें dy बाई डी टी की वैल्यू पता चलती जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर हम y को 0 पुट करते हैं, देखो 9y माइनस 11 है, मीन्स 9 इंटू 0 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 11, दैट गिव्स अस माइनस 11। यानी अगर y 0 होगा तो dy बाई डी टी क्या है, माइनस 11। ठीक है, अब 1 पुट करके देखते हैं, 9 इंटू 1 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 11 इज इक्वल्स टू माइनस 2। 2 पे चले जाते हैं, 9 इंटू 2 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 9 2 ज़ार 18 माइनस 11, दैट गिव्स अस 7। ठीक है, 3 पे चले जाते हैं, 9 इंटू 3 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 27 माइनस 11, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 16। ठीक है, अब हमारे पास 3-4 वैल्यूज़ आ गई हैं, थोड़ी सी हमें शेप इसकी क्लियर हो जाएगी। तो हमने इसको इस तरह से 4 क्वाड्रेंट से ड्रॉ करने हैं। ये जो एक्स एक्सिस होगा इस पे हम ले लेंगे वाई टी की वैल्यूज़, यानी टाइम के साथ जो वाई चेंज हो रहा है, ये ओरिजिन है 0 है और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी टी होगा। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी टी, अब इसके ये जो पोर्शन है 0 ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और एक पार्ट इससे नीचे है, एक पार्ट इससे ऊपर है। अब इससे जो नीचे वाला पार्ट अगर इस लाइन पे आप देखो तो इस 0 से ऊपर डी वाई बाई डी टी जो होगा उसकी कौन सी वैल्यूज़ होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, ये 0 से बड़ी होंगी, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। और जब 0 से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास डी वाई बाई डी टी हमारे पास नेगेटिव होगा, यानी लेस देन 0 होगा। अब अगर यहाँ पे देखो टाइम 1 था, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, हमने 4 टाइम्स तक चेक किया। हमने देखा कि जब हमने टाइम 0 लिया, टाइम 0 का मतलब है ये, तो ये जो वैल्यू आ रही है देखें कहाँ आ रही है, -11। ठीक है, -11 -2 7 एंड 16। अब आप देखें -11 तो इसका मतलब है कि ये यहाँ कहीं होगा -11। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 है, ये आ गया ये -11, इधर से ये 1 और इधर से ये -11। और जब हमने 2 लिया, जब हमने इसकी वैल्यू t की 1 ली है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -2। यानी इस 1 ये वैल्यू, ये -11 और 1 पे, सॉरी ये -11 पे हमारे पास आ गया, 0 पे -11 है तो 1 पे -2 है, इसका मतलब है 1 ये आ रहा है, तो -2 यहाँ कहीं ऊपर की तरफ होगा, ये 1 है -2 लेट्स सी यहाँ होगा, तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, फिर आप देखो 2 पे, फिर ये 7, यानी 2 पे, जब हम 2 पे जा रहे हैं तो ये किसी पॉजिटिव साइड पे चला गया, और फिर 3 पे जा रहे हैं तो फिर मज़ीद ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि ये हमें कोई ऐसी अपवर्ड स्लोपिंग सी जो है वो हमें दे रहा है फॉर्म। इसको अगर आप इस तरह से ड्रॉ करें, 2 पे ऐसा हमें ये इस टाइप की स्लोप शो कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो पॉइंट है कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने इस तरफ भी एक वैल्यू को चेक करना है और उसकी बैक साइड पे भी एक वैल्यू को चेक करना है। तो ये जो कि इमेजिनरी हैं या बस ऐसे ही लगाए गए, तो ये एग्जैक्टली वो नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट शो करने के लिए, इससे हमें इन वैल्यू से हमें स्लोप का आइडिया हो जाएगा कि जो हमारी लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी या कैसी होगी। तो लेट सपोज ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे कोई एक हम पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं इनिशियल वाई या वाई नॉट। ठीक है, यहाँ से आप इसको इधर नीचे लेकर आओगे, इस पॉइंट पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि ये लोअर पोर्शन में फॉल कर रहा है ना, इस तरफ इधर से फॉल कर रहा है ना, इसका मतलब है कि डी वाई बाई डी टी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो आप देखो अगर ये यहाँ पे है तो कम होने का मतलब है ये इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम इस तरफ है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम से डाइवर्ज हो रहा है, इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जा रहा, दूसरी तरफ जा रहा है। इसी तरह एक पॉइंट हम इक्विलिब्रियम से आगे चेक कर लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे कोई हमारे पास वाई नॉट हमारा अगर इनिशियली यहाँ पे हो वाई नॉट। अब आप देखें वाई नॉट का ये, अब ये पोर्शन देखो कहाँ आ गया है,
पॉजिटिव साइड पे dy बाई डी टी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम dy बाई डी टी इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है तो अब आप देखो फोर्स आगे की तरफ जाएगा ना, इधर जाएगा। इसका मतलब है कि ये कर्व इधर मूव करेगा, ऐसा ही है। इस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो भी ये इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है और इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है। तो इस फिगर से हमें पता चल जाता है कि जब हम इसका टाइम पाथ बनाएंगे तो उसकी नेचर क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वो डाइवर्जेंट होगी। तो ऐसे हमें कोई भी अगर इक्वेशन गिवन है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इस फॉर्म में लिख के इस तरह से ग्राफ टेबल बनाते हैं और फिर हम इस तरह से उसकी फेज़ लाइन शो कर सकते हैं। उस फेज़ लाइन को देख के हमें आइडिया हो जाता है कि जो हमारा टाइम पाथ होगा वो उसकी नेचर क्या होगी। थैंक यू।